महंगाई से तंग अवाम पर मजीद बिजलियां गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफी मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे सस्ता होकर 206 रुपए 45 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स इजाफे से 41,500 की हद उबूर कर गया। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 22.6% तक पहुंच गई। सिंध में मजमूई शरह 6% से तजावुज कर गई। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पीपल्स पार्टी के नाम। 14 अजला में म्यूनिसिपल कमेटियों की 300 में से 239 नशिस्तें जीत लीं। GDA को 21, PTI को 14 और JUI को 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटियों में भी वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में बैलेट बॉक्स के साथ प्रिजाइडिंग अफसर भी उठा लिए गए। लाहौर और फैसलाबाद के जिमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो अनारकी फैलेगी, शेख रशीद का इंतबाह। स्वात के LKP की 7 का जिमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई। गैर हतमी नताइज के मुताबिक फजल मौला 13,395 वोट लेकर कामयाब। साबिक विफाकी वजीर मुराद सईद के घर पर जश्न। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की सेशन कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिप्तान खान, मियां असलम और दीगर की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। और ANF की कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई। आलू की बजाय मुनिशात दुबई भिजवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 157 बोरियों में छुपाई गई 315 किलोग्राम चर्स बरामद।